मनोहरम सुंदरम केरलम जतन संस्थान की 24वीं स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा, सबको प्रणाम करना चाहूँगा, आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा। साथियों, ये दिन हमारे लिए बहुत विशेष है, कार्यकर्ताओं के लिए खास विशेष दिन है क्योंकि आज का दिन कार्यकर्ताओं का दिन है। बहुत सारी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं पिछले कई सालों की। जो पुराने साथी मेरे बैठे हैं वो जानते हैं कि कितने सालों से हम 12 जून को जतन की वर्षगांठ मनाते आए हैं और पुराने दिनों को याद करते हैं। तो ये दिन एक ऐसा दिन है जब यादों का झरोखा खुलता है और खूब सारी यादों के साथ हम बह जाते हैं भावुकता में। तो आज का दिन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। तो मैं यही कहता हूँ कि देखिए, चाहे वो कार्यकर्ता आज जतन में है या नहीं है, काम करके चले भी गए हों तो कोई बात नहीं, ये जो दिन है वो वापस से एक बार उस कार्यकर्ता को हमारे से जोड़े रखता है। चाहे वो कहीं भी हो, एक बार मुझे मैसेज करेंगे, शुभकामना संदेश देते हैं, ईमेल भेजते हैं, लेकिन आते जरूर है, कहीं ना कहीं से जुड़े रहते हैं। तो ये जुड़ाव बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप कहीं भी रहें, अगर आप हमसे जुड़े रहते हैं तो हमारे को भी बहुत बल मिलता है। मुझे लगता है कि हम उनको जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो हमें प्रेरित करते हैं कि हम आगे बढ़ते रहें, और हमें कभी नहीं लगता कि वो जतन छोड़ के गए हैं। हमें लगता है कि वो हमारे साथ हैं और हमें प्रेरित कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ते जाओ। तो ये जो एहसास है ये बहुत ज़रूरी है हमारे को संबल प्रदान करने के लिए। और वो कहते हैं ना कि भाई एहसासों में नमी बेहद ज़रूरी है हर एक रिश्तों में। एहसासों में नमी बेहद ज़रूरी है हर एक रिश्ते में। रेत भी सूखी हो तो हाथ से फिसल जाती है। तो ये जो नमी है ना, ये बनाए रखनी चाहिए रिश्तों में, ये हमें लगता है। और ये कार्यक्रम ये इसी बात का द्योतक है कि हमारे बीच में ये नमी बनी हुई है। ये एक और बात के लिए आयोजित किया जाता है कि हम सीखें कैसे, क्योंकि जतन का विश्वास हमेशा से क्षमतावर्धन पे रहा है। हम आपस में भी सीखते हैं और अपने अन्य साथियों से भी सीखते हैं। जश्न जतन, जैसा कि अभी बता रहे थे क्विज के दौरान, कि 2009 से शुरू हुआ है। पता नहीं कैसे थीम अचानक सामने से आ गई, क्योंकि एक बार, दो बार, तीन बार, हर बार राजस्थानी गाने होने लगे। तो अचानक ये विचार आया कि भाई ये तो बोरिंग हो जाएगा, हर बार एक जैसा गाना सुनेंगे तो कैसे मजा आएगा लोगों को। तो सब ने कहा कि नहीं सर, अब क्या ऐसा करते हैं कि कव्वाली का प्रोग्राम रखते हैं। तो हमने सूफी वाली थीम रखी और कव्वाली का कार्यक्रम रख लिया। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़े और किसी ने कहा कि सर पंजाब की तरफ चलते हैं, पंजाब दा टशन इस नाम से जश्न जतन को आयोजित करते हैं। तो पूरा माहौल पंजाब का बनाया गया और पंजाब पे ही खाना रखा गया। धीरे धीरे इसमें सुधार होने लग गया कि केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम तक संबंधित नहीं रहेंगे, हम थोड़ा सा कल्चर को और कला को जानने के लिए और भी कलाकारों से मिलेंगे, और खाना पीना, वेशभूषा, ये सब चीज़ हम उस राज्य की अपनाएंगे। इसके बाद फिर गुजरात, बॉलीवुड, रेट्रो, और फिर तो सिलसिला चल पड़ा। लास्ट ईयर जब ये खत्म हो रहा था तो सबने कहा था कि सर केरल का करेंगे। मैंने कहा हमारे स्टाफ में बहुत कम लोग हैं केरल के, पता नहीं। तब उन्होंने कहा तब तो और भी जानना चाहिए, क्योंकि पूरे स्टाफ में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो साउथ इंडियन फिल्म देखता है और साउथ की फिल्में देख के उनकी नकल भी करते हैं। तो सब बहुत इंटरेस्ट लेने लगे कि सर हम जानते हैं साउथ को थोड़ा बहुत, लेकिन केरल की थीम होगी तो हम और भी जानेंगे। तो मैंने कहा थोड़ा सा उसको और गहराई से होना चाहिए, क्योंकि खाली अपन कल्चरल प्रोग्राम आयोजित नहीं करेंगे, हम प्रोजेक्ट के तौर पे इसको लेते हैं और हम ये पता लगाते हैं कि भाई केरल क्यों प्रसिद्ध है, वहाँ के रोचक तथ्य कौन कौन से हैं, वहाँ की पर्सनैलिटी कौन कौन सी है, और ऐसी क्या बातें हैं जो केरल से सीखी जा सकती हैं। तो पिछले एक सप्ताह की तैयारी में कार्यकर्ताओं ने बहुत शोध किया, इंटरनेट पे देखा, और बहुत सुंदर सुंदर बच्चों के साथ मिलकर पोस्टर्स बनाए, चार्ट बनाए जो आपको इधर उधर दिख रहे होंगे। और जितना भी हम सीख पाए, जितना भी समझ पाए, उसको उन्होंने इन कागज में उकेरा, कोलाज में उकेरा, जो आपने शायद देखा होगा। तो ये एक तरीका था केरल के बारे में जानकारी हासिल करने का, सीखने का, और मुझे लगता है कि सीखना बहुत ज़रूरी है और ये प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। सीखते हुए ही हम सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो केरल से सीखें, जो हमारे कार्य से सीधे सीधे जुड़ी हुई है, वो है पर्यावरण संरक्षण का। कितनी खूबसूरती से केरल का नाम लेते ही एकदम दिमाग में आता है कि हरियाली। तो ये हरियाली कैसे बरकरार है, उसके लिए जब हमने बहुत गहनता से अध्ययन किया
तो पता लगा कि हर एक व्यक्ति चाहता है कि प्रकृति का ये सौंदर्य बना रहे, और उसके लिए वो बहुत सारे ऐसे काम जो प्रकृति को नष्ट करने वाले हैं उससे दूर रहते हैं। तो ये चीज़ हमने केरल से सीखी। देखो, वैसे देखा जाए तो हमारे संस्थान में अतिरिक्त निदेशक के पद पे रही और संस्थापक सदस्य लक्ष्मी जी बहुत सजग हैं इस बात को लेके, और सबके दिमाग में है कि अगर लक्ष्मी जी हैं तो प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इतने सालों के उनकी मेहनत के बाद में कम से कम हम इस स्टेज पे तो आ गए हैं कि आज जतन के किसी भी कार्यालय में प्लास्टिक से संबंधित किसी भी सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाता। न केवल नहीं किया जाता, हम बैनर भी देखिए आप, हमने कपड़े पे बनाया है ताकि उसको रीयूज़ किया जा सके, और हम कोशिश करते हैं कि इस परंपरा को आगे भी बढ़ा। तो हमारा कार्यकर्ता फिर जिस दूसरे प्रोजेक्ट में काम करता है वहाँ पे भी इसकी पुरजोर वकालत करता है, एडवोकेसी करता है। तो अभी देखिए हमारे साथ पेरेंट प्लस वाले और सब बैठे हैं, हमको याद है जब भी हम प्रोग्राम करते हैं तो हम कहते हैं कि सर हमारी पॉलिसी में नहीं है ये बैनर बनाना, हम तो कपड़े भी बनाएंगे। तो वो मान जाते हैं हमारी बात। तो ये बहुत अच्छा एक हमने अपना आदतों में इसको शुमार किया है कि कैसे इन छोटी छोटी बातों से पर्यावरण को बचाया जाए, ताकि आने वाले टाइम में क्लाइमेट चेंज से उपजी हुए जो दुष्परिणाम है उसके लिए कम से कम हमें अपनी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़े, और वो हमें ये नहीं कहे कि आपके कारण हमारा पूरा का पूरा जीवन खराब हो रहा है, पर्यावरण खराब हो रहा है और आपने हमारा संसार तबाह कर दिया। तो इसके लिए बहुत काम करने की ज़रूरत है। मैं कई बार सोचता हूँ कि ये तो एक छोटा सा प्रयास है जो जतन ने अपने स्तर पर किया, लेकिन और भी बहुत सारे काम करने की ज़रूरत है, और ज़रूरी नहीं है कि वो काम कोई संस्था से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हो वही करे या संस्था के बाहर वाला कार्यकर्ता करे, हर व्यक्ति इसमें जुड़े। संस्था को अपनी नीति में इस बात को शामिल करना चाहिए, रणनीति में शामिल करना चाहिए कि हर एक व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे पर कैसे जुड़े और कैसे उसको आगे लेके जाए। ऐसे बहुत सारे साथी हमारी संस्था से जुड़े हुए हैं जो हमारी संस्था से वेतन नहीं लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी संस्था से जुड़ के संस्था के मूल्यों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आज हमारे बीच में बैठे हैं और हमारे साथियों को ये लगता है कि ऐसे कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए। तो हमने जश्न जतन के ही दिन कार्यकर्ताओं का सम्मान करने के लिए, खासतौर पर ऐसे कार्यकर्ताओं का सम्मान करने के लिए जो हमारे साथ वैतनिक कर्मचारी के रूप में नहीं जुड़े हैं बल्कि समुदाय के एक सदस्य के रूप में जुड़े हुए हैं, उनका सम्मान करने के लिए एक अवार्ड स्टैब्लिश किया है जो पिछले कई सालों से दे रहे हैं। उस अवार्ड का नाम है सफ़र के साथी। पिछले साल ये अवार्ड तारा बेगम को मिला था। इस साल ये अवार्ड आपके सामने अनाउंस किया जाएगा कि किसे दिया जाएगा और उन्होंने हमारे साथ कैसे मदद की। तो हर साल हम ऐसे साथी को सफ़र के साथी के अवार्ड से नवाजते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उन्हें पुरस्कार प्रदान करते हैं ताकि इस कल्चर को थोड़ा सा बढ़ावा मिल सके। साथियों, मैं आज के अवसर पर सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा जया प्रभा जी मेनन और पूरी टीम का, क्योंकि इतनी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। जब बात हो रही थी कि केरल के ऊपर हम कार्यक्रम करेंगे तो किसको बुलाया जाए, तो हमने सर्च किया कि भाई कोई मिल नहीं रहा है क्योंकि बहुत महंगे महंगे कलाकार हैं। तो हमारे पुराने एक साथी थे, उन्होंने रेफरेंस दिया कि आपको दिल्ली में मिलेंगे और आप उनसे बात करिए। जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बहुत खुशी खुशी निमंत्रण को स्वीकार किया और अपना बायोडाटा भेजा, और फिर मैंने उसको नेट पे जब सर्च किया तो पता चला वो तो बहुत बड़ी हस्ती है, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हैं, कई पुरस्कारों से सम्मानित हैं, जो मोहिनी अट्टम नाम का एक नृत्य है उस कला की पारंगत हैं। तो वो हमारे बीच में आने को तैयार हैं। तो मैंने फिर उनको फ़ोन करके माफ़ी मांगी और मैंने कहा कि मैडम आप तो बहुत बड़ी हस्ती हैं, हम तो आपको पता नहीं अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे और इतना महंगा हम कैसे कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं कैलाश जी, मैंने जतन के बारे में पढ़ा है, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पैसा कोई इशू नहीं है, आपका जो भी बजट होगा मैं अपनी पूरी टीम के साथ आऊँगी और इस कार्यक्रम को यहाँ पर प्रस्तुत करूँगी। तो ये बहुत ही ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है कि कैसे लोग हमारे साथ जुड़ गए और हमारे साथ काम करने के लिए आगे चलने लगे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा दिल्ली से पधारे 2 युवा साथी फरमान और मुस्कान का। क्या यहाँ पे बैठे हैं क्या वो? एक बार अगर खड़े हो जाए या हाथ खड़ा करें। बिल्कुल यंग बच्चे हैं दोनों और पिछले 15 दिनों से हमारे साथ, एक तो कच्ची बस्ती में अपना जतन केंद्र के बच्चे और गोविंदा के हमारी टीम के बच्चों के साथ बहुत मेहनत करके नाटक और नृत्य नाटिका तैयार करवाने में जुटे हुए हैं। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं एक और साथी का धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमारे बीच में मौजूद हैं, उनका नाम है
सुभाष उल्लाल, अगर वो हैं तो खड़े हो जाएं। वो मैंगलोर के हैं, वो 4-5 साल पहले हमसे मिले थे। वो जाने माने शेफ़ हैं, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। और इस अवसर पर मुझे उनकी याद आई। मैंने उनसे कहा कि भाई सुभाष जी, आपको आना पड़ेगा, क्योंकि आप जो थीम है कार्यक्रम की वो दक्षिण भारत से जुड़ी हुई है और आपको हमारे साथ इस कार्यक्रम के आयोजन में मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि हम साउथ इंडियन नहीं, हमें नहीं पता खाने का क्या स्तर है और कैसे उसकी क्वालिटी को मेंटेन किया जाता है। तो वो खुशी खुशी राजी हो गए। न केवल उन्होंने आके हमारा सहयोग किया, उन्होंने हमारे यहाँ पे लड़कों के साथ एक स्पेशल प्रोग्राम चल रहा है, किशोरों का एक कार्यक्रम है जो 10 साल से 14 साल के बच्चे हैं, उनके साथ सकारात्मक मर्दानगी को लेकर हम काम कर रहे हैं। तो उनको हम सिखा रहे हैं कि भाई घर का काम, सबका काम कैसे होता है। तो सुभाष जी से रिक्वेस्ट करें कि वो इनको एक बार कुकिंग करना सिखाएं। तो उन्होंने इन किशोरों के लिए कुकिंग क्लास आयोजित की, उनके पेरेंट्स को बुलाया और देखिए बच्चों ने कल पहली बार गैस चलाना सीखा, उपमा बनाया, सैंडविच बनाया और एक सलाद बनाया मूंग का, और सब ने खुद भी खाया और अपने पेरेंट्स को भी खिलाया। तो ये बहुत अच्छा अनुभव था हमारे लिए कि कैसे इस तरह के प्रयोग को आगे तक पहुंचाया जाए, ताकि कम से कम समानता का एक माहौल पैदा हो सके। तो मैं इन सभी साथियों का धन्यवाद करना चाह रहा था। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे कार्यक्रमों में आते हैं, हमारा उत्साहवर्धन करते हैं, जो हमें अपने कार्य को आगे ले जाने के लिए प्रेरित करता है। मैं अपने पूरे बोर्ड सदस्य महेश जी, लक्ष्मी जी, गोविंद जी, मुकेश, गोवर्धन सिंह जी, सबका विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। रणवीर का भी। कुछ साथी ऐसे हैं जिनसे मेरी नोकझोंक चलती रहती है, लेकिन उसके बाद भी हमारे बीच में एक लक्ष्य सर्वोपरि रहता है, जो हमने 2001 में तय किया था, युवाओं के साथ, किशोर किशोरों के साथ उनके मुद्दों को एड्रेस करने का, उन पे काम करने का। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ, आपको धन्यवाद देते हुए। थैंक यू।